जब एक बार आप दलदल में फंस जाएंगे तो आपके पीछे हुए कार्यों का परत दर परत खुलता जाता है। इसी क्रम में कामसुंदरी साहिबा जो कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके यहाँ एक उदय नाथ झा उर्फ विष्णु जी, उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का परत दर परत अब खुलता जा रहा है। महाराजा राज दरभंगा द्वारा स्थापित कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट में हाल के दिनों में कामेश्वर धार्मिक न्यास के सामानों को जो बेच दिया गया था, इसी क्रम में इसमें जो महारानी साहब के यहाँ कार्य कर रहे हैं जिन उदयनाथ झा उर्फ विष्णु जी, उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो लोगों को जानकारी नहीं मिली। लेकिन कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट का जो कई करोड़ का सोना बेचा गया, वर्तमान कुमार कपिलेश्वर सिंह को मिली जानकारी। उन्होंने एक मामला दर्ज कराया विश्वविद्यालय थाना में। उसके उदयनाथ झा उर्फ विष्णु जी द्वारा किए गए कार्यों का जो परत दर परत अब खुलने लगा है। इसी क्रम में कुमार कपिलेश्वर सिंह ने के दिनों में इन्होंने एक और आरोप लगाया है कि कल्याणी निवास जिसमें कामसुंदरी साहिबा रह रही हैं, उनको फर्जी तरीके से 1978 में इन्होंने अपने नाम करवा लिया। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय कुमार सुभेश्वर सिंह को जब इनकी जानकारी मिली तो उन्होंने जमाबंदी रद्द करवाया। वर्तमान में अब मेरे नाम से वह जमाबंदी है और वो मेरे नाम से रसीद कट रहा है। उदयनाथ झा और विष्णु जी हैं, जिस प्रकार से उनका किए हुए गलत कार्यों का परत दर परत खुलता जा रहा है तो कई मामले और उजागर हो सकते हैं। इस क्रम में कुमार कपिलेश्वर सिंह ने और जानकारी देते हुए पत्रकारों को दी जानकारी। आइए सुनाते हैं उन्होंने पत्रकारों को क्या जानकारी दी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। रत्न से जड़ित मुकुट सब था तो उसका एक लिस्ट है। और जब कामेश्वर सिंह जी पहले ट्रस्टी थे, उनके मृत्यु के बाद बड़ी महारानी लक्ष्मी जी ट्रस्टी बनी और मेरे पिताजी तो उनके माँ की तरह मानते थे। और जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उस ज़माने में हम लोग अपने प्राइवेट प्लेन से डॉक्टर्स उस टाइम में उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था दरभंगा में, तो डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनकी सेवा की गई। बट उनकी मृत्यु हो गई तो मेरे फादर कर्ता भी थे उन्होंने ही आग दिया। उसके बाद छोटी महारानी कामसुंदरी देवी जी बनी तब से, और उसके बाद ये उदयनाथ झा आया, तब से ये मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया। और जब मेरे पिताजी को पता चला जो यहाँ से ज्वेलरीज जा रही हैं या ठीक ढंग से भोग नहीं लग रहा है, प्रसाद नहीं लग रहा है और मंदिरों का व्यवस्था चरमरा रहा है, पंडित आने लगे, तो उन्होंने दादी से मिलने की कोशिश करी। बट ये उदयनाथ झा उनको भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया हमारे बीच में, क्योंकि एक्चुअली जब तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो तीसरा आदमी नहीं आ सकता। और फिर उन्होंने होके 4578 एक सिविल सूट फाइल किया मेरे राजकुमार सुभेश्वर सिंह जी ने। उसमें एक लिस्ट है जो ज्वेलरी सारे लिस्ट हैं जो उस ज़माने में तब तक थी KRT में, और उनको आशंका था मेरे फादर को जो ये उदयनाथ झा बेच दिया होगा या बेच दिया है। ये आपको मैं पेपर दिखाता हूँ, ये 1978 का ये, और उसमें मेरे फादर ने एलिगेशन लगाया है। मुद्दाले नंबर 1 ने ट्रस्ट की संपत्ति को बेईमानी के नियत से उदयनाथ झा उर्फ विष्णु, जो मैं भी एलिगेशन इन्हीं के नाम से लगा रहा हूँ, जो उनके बहन के लड़के हैं एवं उन दूसरे इस तरह के साथ जो उनके पिता के पक्ष के हैं, बेच दिया है। तो ये 1978 से खेला बेला चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अरबों की संपत्ति। अभी जो पकड़ाया है वो कुछ नहीं है, वो तो समझिए हाथी का पूंछ है, इससे टिप ऑफ आइसबर्ग। ये 40 साल से चल रहा है। और सोच सकते हैं 108 मंदिर में कितने ज्वेलरीज होंगे, कितनी ज़मीन है। स्वाभाविक है, मंदिर है तो ज़मीन भी होगा। वो ज़मीन जैसे बनारस का राम मंदिर, उसके साथ बहुत सारी ज़मीन है, कितना वैल्यूबल है। उसमें आप जाइएगा तो सारा सब लेटिंग है, दुकानें हैं छोटी छोटी, उसका क्या हुआ। फिर मधुबनी में अभी मार्केट बना है, उसका कहाँ जाता है। अभी ये जो श्यामा मंदिर के चारों तरफ मंदिर है, उसका जो वो हो रहा है, उसका कहाँ जा रहा है। उसका अगर जो कोई दे रहा है, उसका वो खाते में जा रहा है, कभी ऑडिट होता है KRT का। इसीलिए मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से जांच हो। ये एक छोटा मुद्दा है ज्वेलरी, ये पूरा ओवरऑल मुझे चाहिए KRT का जांच। सौभाग्य की बात है जो हमें अयोध्या से निमंत्रण आया, और एक हम ही परिवार है जो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, वहाँ पे 18 साल से नीचे किसी का अलाउड नहीं था।
आप देखे होंगे कोई भी 30 से ऊपर ही थे, सब अपने बच्चे को ले जाना चाहते थे, बट माइनर्स वे नॉट अलाउड। बट ये मेरा एक्सेप्शनल केस था जो मेरे बच्चे को भी ये आदर मिला, और ये मैं अपने पितरों को और ऊपर भगवान जी को मैं मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। पितरों का ही आशीर्वाद है, जो इतना पूजा पाठ हमारे फैमिली ने किया है, जो ये सौभाग्य मिला मेरे। और हम लोग मिथिला से अपना एक छोटा सा भेंट लेके गए थे, सोने का मुकुट और जो चरण पादुका, यहाँ पे ये कांड हो रहा है, बताइए। लेकिन आपके नज़र में जब ये कब आया कि ये ज़मीन की जमाबंदी करा ली गई है? नहीं, और जमीन की नहीं, ये ज़मीन तो एक जो कल्याणी निवास है जी, कल्याणी निवास जो है वो नरगोना जो है उसका एक पार्ट है, और नरगोना में महाराजा के विल के हिसाब से दादी जी का रहने का ही सिर्फ राइट है। और जब वो उनका आफ्टर हर डेथ वो जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे फादर को मिलेगा। जैसे रामबाग में भी बड़ी महारानी को रहने का राइट था, उनके बाद मेरे फादर को मिला, तो वैसे ही ये था जो उनके के बाद मेरे फादर इनहेरिट करेंगे। अब चूँकि उनकी डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो हम लोग इनहेरिट करेंगे। ये सबको पता है, विल है, लेकिन इन्होंने उदयनाथ झा ने फर्जी करके अपने नाम से दादी से गिफ्ट करवा लिया। अब चूँकि दादी जो हैं वो 97 ईयर्स ओल्ड हो गई, उनको कुछ समझ नहीं है, और ये पूरा कॉकस उदयनाथ झा का है, पूरा परिवार उन पे लगा हुआ है। आप अगर जाइएगा दिल्ली उनके आवास में तो कोई एक नौकर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यही परिवार चारों, एक ड्राइवर नहीं रखा हुआ है। एक महारानी है दरभंगा की, तो 5, 10, 10, 20 नौकर तो होने चाहिए स्टाफ। शी इज़ इन बैड शेप। तो सिर्फ यही कॉकस जो है ये घेरे हुआ है, और जो बोलता है उसको हटा दिया जाता है। जो अच्छा आदमी है, जो सच्चाई पे है, उसको सारा हटा दिया जाता है। यहाँ भी वही है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता। पंडित सब जाते हैं तो बोलते हैं नहीं महारानी दुखी चीज़। मैं जब अक्षत लेके गया तो मुझे नहीं मिलने दिया गया। जब बड़ी मुश्किल से जब देखा जो हम लोग हैं, तो बड़ी जो हम कहूँ ठीक है हम चरण स्पर्श करके जाएंगे, तो फिर तब उन्होंने खोला। फ़ोटो नहीं लेने देती थी, दादी बोली लेने दो, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम। एक मेरे फादर के टाइम से ही यही आदमी है जो कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि अगर अच्छा संबंध रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। ये तीसरा, इसका कोई राज परिवार तो है नहीं, ही इज़ आउटसाइडर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग करके, जैसे मूवीज़ में देखा होगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कल्याणी निवास दरभंगा वाले, क्या? दरभंगा में सिर्फ उनको रहने के लिए दिया गया है। ये नरगोना का पार्ट है, 10 एकड़ या 8 एकड़ जो भी है, ठीक है। और उनके डिमाइस के बाद मेरे फादर को मिलता जो विल के हिसाब से, महाराजा का विल के हिसाब से। अब चूंकि मेरे फादर का डिमाइस हो गया है, तो मेरे और मेरे भाई साहब का वो प्रॉपर्टी हो गई है। लेकिन मुझे पता चला जो इन्होंने फर्जी करके महारानी से गिफ्ट करवा लिया उदयनाथ झा। फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोगों ने एडीएम के यहाँ रसीद भी जमाबंदी भी कायम कर ली थी। तो हम लोगों ने जमाबंदी उनका खारिज कराया, रसीद उनका खारिज करवाया, अपने नाम से जमाबंदी कायम की, रसीद कटाई, और हमारे नाम से वो चल रही है प्रॉपर्टी। और फिर ये एडीएम के अगेंस्ट डीएम के पास गए, उन्होंने भी उनका खारिज कर दिया और सारा खारिज कर दिया। उन्होंने तो बोला क्रिमिनल केस कीजिए, क्या करना और अब अंदर बांट हो रहा है, और ये फैमिली उन पर पूरी हावी है। और अगर आप लोग बोलिएगा तो वो प्रेशर में ही बोलेगी यहाँ सब चीज़ ठीक है, क्योंकि उनको पता है जो यही लोग, उन्हीं के बच्चे उनको करते हैं, और पता नहीं क्या यातना देते होंगे। चाहते हैं सरकार इंटरवेन करे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे, महारानी को उचित, उनको लेडी पुलिस ये सब रहना चाहिए। और देखिए क्या हो रहा है। तो मेरे फादर भी बड़ी महारानी के सारा सेवा किया उन्होंने। तो आप चाहते हैं कि दादी आपके पास आ जाए? क्यों नहीं।